आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मणिपुर की हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इट्स गेटिंग डेंजरस डे बाय डे और बड़ी ये चिंताजनक स्थिति है। मतलब ये अभी तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, देखिए अमित शाह गए बट आई थिंक नरेंद्र मोदी को भी जाना चाहिए, पीएम को जाना चाहिए, वहाँ पे ऑपोजिशन पार्टी से मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऑपोजिशन पार्टी मिलना चाह रही है, ये आरोप लगा रही है कि हम मिलना चाह रहे हैं बट हमको वक्त नहीं मिल रहा है, क्योंकि सिचुएशन बहुत गंभीर है। अमित शाह बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं, लगातार अपडेट्स आ रही हैं, बट बहुत ज़्यादा गंभीर सिचुएशन है। ऐसा बहुत दशकों बाद हमने देखा है मणिपुर में। तो बात करेंगे आखिर क्या क्या हो रहा है, लेकिन उससे पहले हम अपने डार्क साइकोलॉजी की बात करेंगे। दोस्तों, मैनिपुलेट होते हैं, तुम्हारी औकात क्या है, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम मेरे लिए यही कर सकते हो, वो देखो कितना अच्छा है। ये सारी मैनिपुलेशन टेक्निक्स हैं, वॉरफेयर टेक्निक्स हैं, ब्रेन वॉशिंग टेक्निक्स हैं। डार्क साइकोलॉजी किस तरीके से काम करती है और आपको परेशान कर देगी, जाने अनजाने में आप परेशान हो जाओगे, आपको नहीं पता है। तो वैसे तो ये बड़ा महंगा मॉड्यूल होता है, 1 लाख तक जाता है, बट हम इसको मात्र 1000 रुपये में लेके आए। बट डार्क 40 कूपन कोड यूज़ करोगे तो ये और 600 रुपये में आपको मिलेगा। डॉक्टर मयूरिका दास 20 जुलाई से क्लास लेंगी। 15 साल का इनको साइकोलॉजी का एक्सपीरियंस है और कॉर्पोरेट ट्रेनर है। तो देर किस बात है, इस कोर्स को आप अवेल करो और आप लैपटॉप पे एक्सेस कर सकते हो। लाइव क्लासेस पूरी आपको लैपटॉप पे मिलेगी। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि अभी सेल हमने 2 दिन और बढ़ा दिए। कल 12 बजे बहुत कल मैसेज है, रात भर भाई हमारी टीम लगी रही है, आप समझ लो। तो ठीक है, कोई बात नहीं, 2 दिन हमने और बढ़ा दिए। ओके, तो अभी 98 लोग मारे गए हैं और 300 से ज़्यादा घायल हैं। 28 मई को जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था, 1 महीना हो गया है, कल 1 महीना हो जाएगा, मतलब आज 1 महीना हो गया, 30 दिन हो गए और अभी तक एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ख़त्म नहीं हो रही है। अब प्रॉब्लम ये है कि नई नई चीज़ें आज सामने आ रही हैं। यहाँ दिक्कतें बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। एसटी डिमांड से ये सब प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन इतने प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं ना, किस किस को केटर करेंगे यार। अगर आप होते मणिपुर में ना, आप पगला जाते। अभी तक सब सही चल रहा था, बट कोर्ट ने जो बोला वही एसटी ग्रुप, वो मैंने पूरा बताया कि किस तरीके से, क्योंकि हिल वैली डिवाइड हमको साफ साफ देखने को मिलता है ना। अभी मैं वो भी समझा दूंगा, बैकग्राउंड तो आपको समझा ही दूंगा पूरा का पूरा। तो प्रॉब्लम ये है कि जो एथनिक क्लैशेस हैं मणिपुर में और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ये मेरा 6ठा लेक्चर है मणिपुर पे, ठीक है। अब जो इंसर्जेंट आउटफिट्स हैं जो पिछले 20 साल तक दिखे नहीं थे, ज्यादातर वो भाग गए थे बांग्लादेश और म्यांमार। हुआ क्या था कि 2008 के दौरान बहुत सारे इंसर्जेंट ग्रुप ने सस्पेंशन ऑफ एग्रीमेंट साइन कर दिया था कि हम अपने ऑपरेशन को सस्पेंड कर रहे हैं, SOO जिसको बोला गया था। और 103 के करीब ग्रुप्स ने सरेंडर भी कर दिया था और बातें चल रही थी, बहुत अच्छे से बातें चल रही थी। लेकिन कुछ ऐसे ग्रुप्स थे जो सरेंडर नहीं किए, बिल्कुल। उसमें UNLF मेन था, वो टेबल पे आया ही नहीं। अब देखो, ठीक है, कोई बात नहीं, आसपा यहां पे बहुत समय से लगा हुआ है। आरएम शर्मिला का आपने नाम सुना है, सुना ही होगा। 16 साल तक उन्होंने इसी आसपा के लिए इन्होंने फास्ट किया था, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये हुई कि बहुत सारे ग्रुप सरेंडर किए, बट कुछ मेन ग्रुप सरेंडर नहीं किए। बट सरेंडर नहीं किए तो आर्मी तो मारेगी पकड़ के। तो फिर ये म्यांमार और बांग्लादेश भाग गए, ठीक है। प्रॉब्लम ये भी नहीं कि बॉर्डर बहुत पोरस है। मतलब होता क्या है कि इंसर्जेंट आते हैं, हमला करते हैं और फिर बॉर्डर क्रॉस करके भाग जाते हैं। दिक्कत ये बहुत ज्यादा है। ये हुआ, लेकिन अभी इनको मौका मिल गया। यही होता है, एक गलती मौका मिल गया और जो ये बहुत समय से छुपे हुए थे ये सामने आ गए। ब्रेन वॉश करने में ये माहिर है सबका, चाहे माइटी के हो चाहे वो कुकी के हो, हर किसी के। प्रॉब्लम यहां पे लोगों को हो रही है, तो दिक्कत है। और वहां के लोग आसाम राइफल्स और आर्मी पे भरोसा नहीं कर रहे। औरतें सामने आ रही है दोस्तों, कैसे कार्रवाई करे तो करे कैसे। ये बहुत खतरनाक सिचुएशन हो रही है मणिपुर की और इसकी बात होनी चाहिए, बहुत ज्यादा बात होनी चाहिए। आप समझिए, इस गंभीरता को समझिए। तो सिविलियन ग्रुप्स जो हैं उनको ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब या तो कुकी के साथ है या माइटी के साथ है। जो कुकी ग्रुप्स हैं, इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं वो कुकी के साथ है, और जो माइटी को सपोर्ट कर रहे हैं इंसर्जेंट को, वो माइटी के साथ है, सिंपल। तो अब जैसे यही है कि जो कुकी इंसर्जेंट हैं, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट इन्होंने वही 2008 के करीब साइन किया था और तब से सिचुएशन ठीक है भाई। 1997 में जब ISN, ठीक है, इसाक मुहिवा जो ग्रुप था नागालैंड का, ठीक है, NSCN, तो जब उसने एग्रीमेंट, वो सरकार के खिलाफ एग्रीमेंट उसने किया, 2 ग्रुप थे ना, पहले तो NSCN एक ग्रुप था,
जो कि ग्रेटर नागालैंड की बात करता था, ये मैंने कई बार बताया भी है। तो उसमें एक खपलांग ग्रुप था, लीडर खपलांग थे और एक आइजैक मुइवा थे। तो बाद में बट गया था ये। तो आइजैक मुइवा कहने लगा 1997 में एग्रीमेंट के साथ आ गए सरकार के कि कोई बात नहीं, हम ऑपरेशन रोक रहे, ठीक है, आप हमारी डिमांड मान लो। मान ली डिमांड। अभी 2015 से रीनेगोशिएशंस भी उनके साथ हुए। खपलांग ग्रुप उसी धर्रे पे चला, बाद में वो भी बहुत बट गया। खैर वो मैंने कई बार कवर भी किया, अभी इसी में नहीं कवर करूंगा, ठीक है। लेकिन वो कहते थे कि नहीं नहीं, हमको तो पूरा अलग ही प्रदेश चाहिए, अलग ही देश चाहिए, ऐसा ऐसे नहीं चलेगा। उसके बाद बहुत सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स यहाँ पे आए। अब ग्रेटर नागालैंड में मणिपुर भी आ जाता है इसके भी, तो ये भी एक बहुत बड़ी, नागा और कुकी भी आपस में भिड़े हैं। 1990s में दोनों आपस में भिड़ गए थे। इनका भी एक कॉन्फ्लिक्ट जो है बहुत बड़ा रीजन है। तो प्रॉब्लम ये है कि इतने छोटे छोटे ग्रुप्स क्रिएट हो गए ना कि सरकार के लिए मुसीबत। अभी तक ये सब छुपे थे, अब ये दोबारा, क्योंकि भाई प्रॉब्लम है यहाँ पे राज्य में, तो दोबारा आ गए। और ये शील्ड, ये औरतों को शील्ड एज अ शील्ड यूज कर रहे हैं, ये भी दिक्कत। अभी 1500 औरतें गई, 12 मिलिटेंट्स कैद, 1500 औरतें गई, छुड़वा के ले आई। आप औरतों को क्या कार्रवाई करोगे? नहीं कर सकते, आर्मी नहीं करती है, ये चीज है। तो वही है कि जो कुकी क्लैशेस विद माइटी और उसके बाद माइटी क्लैशेस विद कुकी, ये हमको देखने को मिल रहा है। अब आप देख सकते हो कि इसमें कौन कौन से यूएनएलएफ जिन्होंने सरेंडर किया था। यूएनएलएफ अभी तक टेबल पे आया ही नहीं, सरकार ने इनको बुलाया, ये नहीं है। यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ मणिपुर, फिर पीपल लिबरेशन आर्मी ऑफ मणिपुर PLAM, ये भी नहीं आया था। फिर KYKL, कांगले पाक जो है ना, ये डायनेस्टी बताया था ना मैंने, मणिपुर की एंशिएंट डायनेस्टी यहाँ पे रूल किया करती थी। फिर प्रेकपाक, ये बहुत सारे जो हैं, बॉर्डर पोरस होता है, हमला करते भाग जाते हैं, लेकिन आर्मी की तगड़ा रहे, यहाँ पे आसपा लगाना जरूरी था। तो आर्मी जो है उन्होंने, आर्मी और आसाम राइफल्स ने जब कार्रवाई की तो बॉर्डर इधर उधर से चले जाते थे, बट फिर ही आ जाते थे, ठीक है, ये चीज़ है। तो अब धीमे धीमे क्या हुआ, जो वैली बेस्ड ग्रुप्स है उनको पब्लिक सपोर्ट मिलना बंद हो गया, तो इसीलिए वो म्यांमार और बांग्लादेश में चले गए। भाई कब तक ये लोग, होता क्या है ना कि एक समय पे पब्लिक भी परेशान हो जाती है कि तुम लड़ रहे हो, हमको रिजल्ट तो मिल नहीं रहा, हम तो गरीब के गरीब ही है, तो फायदा क्या है। और आप स्टेट के खिलाफ नहीं लड़ सकते, समझ रहे हो, ये चीज़ है। तो 3 मई से जो वायलेंस शुरू हुआ है ना, काफ़ी ज़्यादा हमको जो UNLF कैडर्स हैं वो हमको मणिपुर में दिखे। जैसे ही ये शुरू हुआ, ठीक है, तुरंत हमको यहाँ पे जो है वो कैडर्स दिख गए डिफरेंट इंसर्जेंट ग्रुप के, क्योंकि उनको एक बहुत बढ़िया मौका मिल गया। अब ज़्यादातर जो इंसर्जेंट्स हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये बिष्णुपुर का एरिया है, काकचिंग का एरिया है ये वाला, और कांगपोक्की, यहाँ तो ये तो कांगपोक्की वाला जो एरिया, ये तो बड़ा ही फ्रेजाइल है ना। ये वाला जो एरिया है ये आपका वैली है। अब माइटी, आधे से ज़्यादा माइटी इसी 10% एरिया में रहते हैं, और ये वाला एरिया जो है ना हिल वाला एरिया, यहाँ कुकीज़ रहते हैं, ठीक है। तो इन्हीं दोनों में जो प्रॉब्लम जो है चलती रहती है। अब इन्हीं के ST स्टेटस की बात हुई कि माइटीज़ को भी ST स्टेटस दो, तो कुकीज़ ने बोला नहीं, बिल्कुल भी नहीं, माइटी को ST स्टेटस नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि फिर तो ये हमारी ज़मीन खरीदने लगेंगे, वैसे ही माइटीज़ डोमिनेंट है। प्रॉब्लम हो जाएगी, माइटीज़ कह रहे हैं कि भैया हम का डोमिनेंट है, सारे जो सुविधाएं वो तो तुम ले रहे हो। तो ये एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप चलता है, और इसी में बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें पॉपी कल्टीवेशन भी आ गया, इसमें लैंड भी आ गया, वो सब मैंने कवर किया हुआ है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पे बंकर बनाए जा रहे हैं, है ना, ट्रेंचेस बनाई जा रही है ये आर्मी, ताकि जो है वो नजर रखी जा सके, क्योंकि हिली एरिया है ना, हिली एरिया है भैया, गुरिल्ला वॉरफेयर यहाँ पे बहुत खतरनाक तरीके से काम करेगा। तो इसीलिए आसाम राइफल्स और आर्मी जो है ना वो नजर रख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये चीज है। तो अब यहां कंफर्म कर दिया आर्मी ने कि भाई UNLF का कैडर आपको यहां पे दिखेगा, और 20 जून से जो आर्मी, उन्होंने 4 UNLF कैडर को अरेस्ट भी किया। अब इनके पास अच्छे खासे अत्याधुनिक हथियार भी मिले, बॉम्ब मिले जब अरेस्ट किया। अब प्रॉब्लम यह कि बॉम्ब कहां से आ रहा है, कहीं ना कहीं से तो सपोर्ट है कि नहीं। प्रॉब्लम यह भी है कि भाई अब हुआ क्या कि जब इनको अरेस्ट किया तो यहां पे एक वुमेन ग्रुप आ गया, 1500 के करीब वुमेन। क्या करें, आर्मी में कहीं छोड़ना पड़ा उनको, आप समझ रहे हो, औरतें सामने आ गई, प्रोटेस्ट किया, छोड़ना पड़ा। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं इंसर्जेंट्स इसका भी यूज कर रहे हैं एज अ शील्ड, है ना, ये चीज है, ये आप देख सकते हो ना इस तरीके से। तो वुमेन जो है, अब आर्मी ने यही बोला है, आर्मी ने बयान दिया है कि जो वुमेन एक्टिविस्ट हैं वो जानबूझ के ब्लॉक कर रही है रूट्स को, और हम जो ऑपरेशंस कर रहे हैं उसको
इंटरफियर कर रही हैं। इस तरीके की जो इंटरफेरेंस है, प्रॉब्लम ये है कि अगर हम टाइमली रिस्पॉन्स करें, हम किसी को अरेस्ट करने जाएं, तो यहां पे औरतों की वजह से जो ग्रुप प्रोटेस्ट कर रहा है, हम ये नहीं कर पाते हैं। ये आर्मी का जो है वो बयान आया, ये चीज है। फिर उसके बाद वही है कि अब यहां पे जो स्पीयर क्रॉप्स है, उन्होंने कहा कि ओके ठीक है, तो उन्होंने वही कहा कि मतलब ये जो इस तरीके की हरकतें हैं ये खतरनाक है। फिर सामने ये भी बोला कि भाई हैवी मशीनरी जो है, कई बार क्या होता है कि अगर मान लो आर्मी जा रही है तो गड्ढे खोद दिए जाते ताकि डिले किया जा सके। अब इसमें होता क्या है कि जिसने दंगा फैलाया, जो जला रहा है, वो वहां से भाग जाता है, उसको हम पकड़ नहीं पाते हैं, तो ये प्रॉब्लम। फिर ये आप देख सकते हो 23 विजुअल्स सामने आए यंग पॉपकी से, जो इंफाल ईस्ट में आपको मिलेगा। अब इसमें यह दिखा रहा है कि ओपन वैन्स हैं, वैन में इंसर्जेंट है और बाहर औरतें हैं। आप समझ रहे हो? तो कैसे करोगे? कुछ भी होगा तो यहां पे बवाल हो जाएगा, ये हिसाब किताब। तो लार्ज नंबर ऑफ वुमेन रोड्स को ब्लॉक कर रही हैं जब से इंसर्जेंट वायलेंस जो है यहां पे हुआ है, ये चीज है। तो इसीलिए ये अनलॉफुल है। बट प्रॉब्लम ये है कि अभी आर्मी को भेजा गया है लॉ एंड ऑर्डर को स्टोर करने के लिए, तो उसके लिए भी ये डेंजरस है। आर्मी फिर अपना काम कैसे करे, ये है। और अभी जैसा कि हमने बताया, ये बहुत ही 1500 वुमेन्स वो चली गई और प्रोटेस्ट किया, 12 मिलिटेंट्स को छुड़ा के ले आई, ये चीज है। तो यही आर्मी बोल रही है कि क्या करें, कैसे करें। बट आर्मी तो आर्मी है। अब भाई नहीं होगा तो फिर कुछ कड़े कदम तो लेने ही पड़ेंगे, सख्त कदम लेने पड़ेंगे, वरना तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो ये सारी चीजें जो हैं, जो हो रही हैं, दैट इज क्वाइट अनएक्सेप्टेबल। और हम यही बस कोशिश करेंगे, हम यही उम्मीद करेंगे कि मणिपुर में हम ये प्रार्थना करेंगे कि जल्द से जल्द नॉर्मलसी जो है वो स्टोर हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मणिपुर में इतने सारे ग्रुप्स हैं कि आप एक ग्रुप की बात मानोगे तो दूसरा ग्रुप उसमें अपोज करेगा, उसकी बात मानोगे तो तीसरा ग्रुप कर देगा, कितनों की बात मानोगे। तो यही तो चीज है कि सबको बैठा के समन्वय बैठाना, ठीक है, ये बड़ा मुश्किल है। एक कॉमन एग्रीमेंट, मतलब एक कॉमन पॉइंट पे आना, ये काफी ज्यादा मुश्किल रहा। और इसीलिए मणिपुर में इतने समय से इंसर्जेंसी है। 15 अक्टूबर 1949 को मणिपुर को भारत में शामिल किया गया। मणिपुर का कहना है कि हमको जबरदस्ती शामिल किया गया। लेट स्टेटहुड दिया गया 1972 में, मणिपुर एक राज्य बना, काफी लेट स्टेटहुड दिया गया, ठीक है। वो भी उनको बहुत इससे दिक्कत थी। सबसे पहले नागालैंड को दिया गया, क्योंकि नागालैंड में तो बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो सबसे पहले बोला कि भाई तो अब सबकी अपनी अपनी डिमांड्स हैं, तो बस हम यही उम्मीद करें कि जल्द से जल्द प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली लोग ही परेशान होते हैं यहाँ पे। तो ये शानदार हमारा डार्क साइकोलॉजी का कोर्स, डार्क 40 कूपन कोड यूज करेंगे तो मात्र 600 रुपये का ये कोर्स आपको मिलेगा। बहुत ज़्यादा आपको फायदा होगा। थैंक यू सो मच।